हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप प्लीज़ आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है और आज हम बहुत दिनों के बाद देखने वाले हैं आपके स्पाउस का लव लेटर आपके लिए। ये एक बहुत ही सुंदर कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके। भगवान का नाम लेते रहिए, आपकी एनर्जी क्लेंज होगी। एंड देन देखते हैं कि आपके स्पाउस का लव लेटर क्या है। ओह, सो यू आर अपसेट बिकॉज ऑफ समथिंग। आप किसी न किसी वजह से अपसेट हो, क्योंकि आपकी एनर्जी मैंने चेक करी है तो ग्रीफ की आ रही है। किसी न किसी चीज़ का आपको दुख है, या आपको दुख पहुंचा है, या आप किसी न किसी चीज़ से परेशान हो, या आप अंदर से परेशान हो किसी वजह से। तो ये जो एनर्जी है आपके स्पाउस ने सेंस की है, और हो सकता है पिछले ये 5 हफ्तों से आपकी एनर्जी हो, या पिछले 7-8 महीने से। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तो यही आ रहा है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। तो मिनिमम 5 वीक्स, मैक्सिमम 7 to 8 मंथ्स, और इससे भी कम ज़्यादा वेरी कर सकता है। तो आप काफ़ी टाइम से, मतलब, और कुछ लोगों के लिए ये 3-4 दिन भी हो सकते हैं। तो कुछ वक्त से आप थोड़ा सा परेशान चल रहे हो, और आप हो सकता है इन्हें याद भी कर रहे हो। लाइक यू आर मिसिंग योर फ्यूचर स्पाउस। आप याद कर रहे हो कि वो कब आएंगे और कब आप दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। मतलब ये भी बात हो सकती है। तो ये जो एनर्जी है आपके स्पाउस ने सेंस किया है। प्लस अब वो एक ऐसा लेटर भेजने वाले हैं आपको जो इस एनर्जी में होगा, लाइक रिसीविंग एनर्जी में। अब जो आप यहाँ से सुनोगे ना, वो सिर्फ आप सुनोगे नहीं, वो आप रिसीव भी करोगे, अपने अंदर उसे लेकर भी आओगे। ठीक है, वो चेंजेस, वो एनर्जी। और हो सकता है ये रीडिंग देखने के बाद, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, क्या डिफरेंस आपको लगा है, जब आप इस रीडिंग के देखने से पहले और बाद में आपको क्या डिफरेंस लगा है, ये आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपकी एनर्जी में डिफरेंस आएगा इस रीडिंग को देखने के बाद। क्या डिफरेंस आएगा वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वेरी करता है, कि कौन किस तरीके से लेता है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके स्पाउस आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि अभी बहुत सारी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हैं, या ये कह लो कि अभी बहुत सारी बंदिशें हैं, जिस वजह से हो सकता है कि अ, तुम्हारे मन में आ जाता हो कि मैं ये नहीं कर पा रही, मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं ये ऐसे नहीं आगे बढ़ पा रहा, मैं ऐसे नहीं आगे बढ़ पा रही। बट ट्रस्ट मी, ये सब ना, हो सकता है एक प्लानिंग हो तुम्हारे एक अच्छे आगे फ्यूचर के लिए। ये एक प्लानिंग होता है ना, कि जब कोई काम नहीं बन रहे होते ना, तो शायद कुछ बड़ा सोच के रखा होता है ईश्वर ने। कल ही मैं पढ़ रही थी कि जितनी ज़्यादा स्ट्रगल होगी, उतना ही ब्राइट फ्यूचर होगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो आपको कब मिलेगा, आपका फ्यूचर आपका कैसा होगा, क्या मिलेगा, आप क्या चाहते हो, है ना। तो आपके स्पाउस आपको कहना चाह रहे हैं कि
डोंट बी अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस, एंड उनको पता है आप चैलेंजेस से अफ्रेड नहीं होते हो, बट कई बार आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाई, तो ये वक्त ना गुजर जाए और मैं पीछे ना रह जाऊं। तो वो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा आपको, और जो आपके लिए बढ़िया है उसकी ओर आप आगे बढ़ो। अगर कोई आपका काम नहीं बन रहा है, इट डजेंट मीन कि आप उसमें स्टक रह जाओ। आपको स्टक नहीं रहना है, ये जो स्टिफनेस है ना, इससे ही तो निकालना है। आपको ये अपने मन में बात रखनी है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक काम नहीं बना तो आपका एफर्ट वेस्ट हो गया, आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो इंसान कर ही लेता है ना। तो आप अपने उस कैपेबिलिटी को या अपने हुनर को पहचानिए कि आप किस चीज़ में बेहतर हो, आपको क्या सूट करता है, आपके स्वभाव के साथ क्या मैच करता है, वेदर इट बी योर करियर चॉइस, ठीक है, वेदर इट बी एनीथिंग जो आपको सूट करता है, उसमें आप आगे बढ़िए। अगर आप किसी बंदिश में रहोगे तो हो सकता है कि ये बंदिश ही आपको आगे ना बढ़ने दे। तो एक तो है मन में बंदिश और एक है बाहर बंदिश, ये दोनों से बाहर निकलना है। आपके स्पाउस कह रहे हो और आप सब कुछ कर सकते हो, आपको ये विश्वास दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास है आप पर, उन्हें ये भी विश्वास है कि आपको आगे जो मिलने वाला है वो बहुत अच्छा होगा, वो आपकी लाइफ को चेंज करके रखेगा। बस आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अपने आप को फ्री योरसेल्फ, आपको थोड़ा सा खुद को ना फ्री ओपन करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हम 2-3 थॉट्स में रह जाते हैं और हम सोचते हैं बस यही है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं तो ख़त्म। ऐसा नहीं सोचना है। वो कह रहे हैं वो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करते। आपने तो ऐसे ऐसे टाइम्स में उनको मोटिवेशन दिया है जब वो बहुत डाउन हो गए थे। तो अब जब आप कैसे हो सकते हो इतने डाउन, जब आप में खुद इतना मोटिवेशन है, आप खुद इतने प्योर हो, आप खुद इतने पॉजिटिव हो। तो आपको ये विश्वास अब रखना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि अ, ये जो आप एक एक आंसू बहा रहे हो ना, एक एक आंसू बहा रहे हो, ये एक एक आंसू ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं समझ आ रहा या वो नहीं देख रहे हैं या वो ये नहीं सेंस कर रहे हैं। वो सेंस कर भी रहे हैं, उन्हें पता भी है कि आप जिस भी वजह से रो रहे हो सकता है उन्हें वजह ना पता हो, लेकिन उन्हें ये पता हो कि आप परेशान चल रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि मैं रोज़, अब जैसे ये भी एक, जैसे होता है ना कि कुछ लोग ऐसे दुआ करते हैं, कुछ ऐसे दुआ करते हैं, कुछ ऐसे दुआ करते हैं, तो वो भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि आपकी जो भी परेशानी है उसका हल आपको मिल जाए, आपकी परेशानी दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। एंड ट्रू ऑफरिंग का कार्ड आया है यहाँ पर। तो देखो यहाँ भी बर्ड आ रहा है, यहाँ भी बर्ड आ रहा है और यहाँ भी बर्ड आ रहा है। ये तीनों चीज़ें आप देख रहे हो। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो हाथ हैं बिल्कुल स्टिफ हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इसमें हाथ इस तरीके से हैं, लाइक अ ब्लेसिंग हैंड्स, ठीक है। और वो जा रहा है सही दिशा में। और इसमें आप देख रहे हो कि लाइक एक ओपननेस आपको नज़र आ रही है, आगे एक पूरा ब्राइटनेस नज़र आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि फ्री योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, रिलीज नेगेटिव थॉट्स, रिलीज रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम योर माइंड एंड बॉडी, ठीक है। आपको जो बांध रहा है ना अंदर से, जो आपको मजबूर कर रहा है ये सोचने पर कि आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसी किसी भी चीज़ से आप आगे बढ़ जाओ, उसे निकाल दो, उसे रिलीज़ कर दो, उसे त्याग दो, उसे ना मतलब छोड़ दो उस थॉट को, या फिर वो कोई जगह हो या कुछ भी ऐसा, आपका पास्ट हो या आपका प्रेजेंट या कुछ भी हो, ये सोचना, ये समझना ऐसा छोड़ दीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। आपके स्पाउस आपको यही आज बोलने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है। देखो, हो सकता है आपके किसी बहुत पुराने दोस्त ने आपका दिल दुखाया हो, या फिर बहुत पुरानी कोई दोस्ती टूट गई हो, या फिर आपका कोई बहुत टाइम से चलता प्लान फ्लॉप हो गया हो, या कोई लॉस हो गया हो किसी चीज़ में, कुछ भी अगर ऐसा हुआ है या इसके अलावा भी कुछ हुआ है, ठीक है, आपका कोई लॉस हुआ, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिज़िकल,
कोई भी ऐसा लॉस हुआ है तो वो कह रहे हैं ये अनबियरेबल ज़रूर है, बट इट डजंट मीन कि ये आपको रोक देगा। अनबियरेबल है लेकिन फिर भी यू कैन डू इट, बट ये ऐसा नहीं कि आपको रोक देगी ये चीज़। आप आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आपके लिए वो उम्मीद रखे हैं कि जब आप उनकी तरफ पे आओगे तो जितना प्यार आप यहाँ से उनके लिए सेंड करते हो, जितनी ब्लेसिंग्स आप यहाँ से उनके लिए सेंड करते हो, उतना ही प्यार और उतनी ही प्रार्थना, उतनी ही आपके लिए ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद वो भी वहाँ से आपको भेजेंगे। और सिर्फ भेजेंगे नहीं, आपको वो फील कराएंगे, महसूस कराएंगे सामने कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपके लिए कितना सोचते हैं। और एक तरीके से जो होता है ना कि जब हम किसी से ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे हमारी फैमिली है, तो हम ईश्वर के सामने अपने फैमिली के लिए प्रे करते हैं कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब ठीक रहे। तो ऐसे ही वो भी कह रहे हैं कि मेरी हर एक प्रार्थना में आप होगे, आप शामिल ऑलरेडी हो। आपका अलग से नाम लेने की या आपके बारे में अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कर रहा हूँ कि प्रार्थना कर रहा हूँ तो उसमें आप ऑलरेडी शामिल हो। आप उनसे अलग नहीं हो, आप उनके ही हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना आप लाइफ में ईज़ लेकर आइए। ईज़, थोड़ा सा चीज़ों को ईज़िली सॉल्व करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही आगे बढ़ना है। नहीं, बहुत चीज़ें सरल तरीके से भी सॉल्व हो सकती हैं, सरल तरीके से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सरलता के साथ एक सरल तरीके से आगे बढ़िए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर चीज़ों को अभी से कॉम्प्लिकेट कर लोगे तो कैसे आप कुछ रिसीव कर पाओगे। जितना चीज़ों को सरल रखोगे, क्लियर रखोगे, स्पष्ट रखोगे, उतना आप अच्छा रिसीव कर पाओगे। आपके स्पाउस आपको ये कहना चाहते हैं। लिमिटलेस, आप वो कह रहे हैं कि आप देखो तो आप क्या क्या कर सकते हो। आप झाँक के तो देखो अपने हुनर को। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आजकल आपने शायद जैसे मान लो योगा हो गई या कुछ भी ऐसा जो आपको अंदर से रिलीफ देता हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी वो आपने करनी बंद कर दी है। वाई, क्यों करी आपने बंद? आपको अपनी चिंता नहीं है, वो कह रहे हैं। और यहाँ थोड़ा डांट भी रहे हैं आपको कि आपको चिंता नहीं है आप अपनी। आपको दिख रहा है कि आप सो नहीं रहे हो ठीक से, या फिर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। उन्हें ये चीज़ इतना दूर से सेंस हो रही है, बट वो कह रहे हैं कि क्या आप रोज़ अपने आप को नहीं महसूस कर पा रहे हो कि आप की हेल्थ कितनी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो वो हो सकता है कि जब भी उन्हें ऐसा सेंस होता हो आपके लिए, तो वो उसी वक्त आपके लिए प्रार्थना करते हो। उसी ही वक्त, उसी क्षण जब उन्हें लगता हो कि कुछ गड़बड़ है, क्लियरिंग। देखिए वही बात है कि अभी आपको थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब होता है ना कि कुछ मेरा नहीं बन रहा प्लान, तो शायद ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है। तो अभी मेरा 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 से बढ़ के ईश्वर के प्लान पर विश्वास रखिए और अपना करते रहिए जो आप एफर्ट डाल रहे हो। इनफैक्ट आपके स्पाउस ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए प्रार्थना इसलिए भी करते हैं कि उन्हें पता है आप, होता है ना कि आप एक अच्छे इंसान हो। और जो भी एक अच्छा इंसान होता है, अच्छा सोचता है, अच्छाई करता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर को प्रिय होते हैं, अच्छे लगते हैं। उनका कभी भलाई करने वाले का कभी भी अगर हम सामने से देखें तो हो सकता है लगे कि अरे इसका तो बुरा हो गया, लेकिन नहीं, कभी नहीं होता। ईश्वर उसके साथ खड़े रहते हैं हर एक विपदा में।
और डिपेंड करता है इंसान के नज़रिए पर, लेकिन भगवान खड़े रहते हैं ऐसे लोगों के साथ जो किसी का बुरा नहीं करते। आप भी एक ऐसे इंसान हो, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, बट इसीलिए तो वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें पता है आप एक अच्छे इंसान हो। और वो ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब आपको आगे बढ़ना है। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो पीछे खींचना चाहेंगे, आपको बहुत ऐसी परेशानियां हो सकता है झेलनी पड़े जो आपको, और देखो आप में से बहुत लोगों के स्पाउस ना साइकिक भी हो सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इंसान के बारे में जान लेना या सेंस कर लेना किसी मतलब, हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने सेंस करी हों, बट मुझे ऐसे ऐसे एनर्जी है अपने से बहुत लोगों के पास साइकिक भी हो सकते हैं, या फिर उनको ऐसी साइकिक एनर्जीज आती हों, ठीक है, उनमें हो, या उनका इंट्यूशन स्ट्रांग हो, तो ऐसा हो सकता है उनका जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो। वाई आर यू अफ्रेड टू कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट करने से क्यों डरते हो? वो कह रहे कि जब हम मिलेंगे तो हम आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे अगर आप इतना डरोगे तो। वो कह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे डर है ना आपके, इसे निकालिए, इसे निकालिए। अगर आपको अपनी चिंता है तो आप ज़रूर ये बदलाव अपने अंदर करोगे। वो कह रहे हैं कि बस अब मैंने आपको बहुत रोते हुए देख लिया है, अभी मुझे बस आपकी खुशी देखनी है, अभी मुझे बस आपकी स्माइल देखनी है। मैं अभी यहाँ हूँ नहीं, और मुझे कई बार गुस्सा आता है, मुझे दुख होता है कि मैं क्यों नहीं हूँ आपके साथ, लेकिन अगर मैं हूँ इस तरीके से भी, तो भी मैं आपकी हेल्प पूरी करूँगा, पूरी करूँगी कि आप इस डाउन एनर्जी से बाहर निकलें। वो कह रहे हैं आपको किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना काम करते रहो, जो आपका होगा वो आपको मिलेगा। और जो लॉस हुआ उसके बारे में मत सोचो, अब जो होना लिखा था वो हो गया, बस अब आपने नहीं सोचना है, ये सोच सोच के आपने परेशान नहीं होना है। एंड दिस इज़ द ट्रू गाइडेंस, ट्रू लव गाइडेंस। देखो कोई इंसान हमसे प्यार करता है ना, तो वो हमारी परवाह भी करता है, और जब परवाह करता है तो वो हमारी कमियों के बारे में बताता है, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बताता है। लव इज़ नॉट लाइक रोमांटिसिज्म, नहीं, वो तो आकर्षण की बात हो जाती है। लव इज़ लाइक कि आप एक दूसरे का साथ दे रहे हो, आप एक दूसरे को समझ रहे हो, समझा रहे हो, वो होता है प्यार। साथ जिसमें कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन एक इच्छा है कि मैं इसका ज़िंदगी भर साथ दूँ, वो होता है प्यार। और प्यार तो देखो बहुत ऊंची चीज़ है, कोई नहीं समझ सकता। तो इसीलिए ये एक ट्रू लव गाइडेंस है, ट्रू लव लेटर है जो आपके स्पाउस की तरफ से आपको आज रिसीव हुआ है। और यस, कुछ मैसेजेस देखते हैं हम। एक्चुअली आज मुझे कुछ दूसरा करना था टॉपिक, लेकिन ये आ गया अचानक से ही, अभी मैं बैठी तो अचानक ही आ गया। आई कांटेक्ट ही काफ़ी है, देखो आई कांटेक्ट ही काफ़ी है आपको, आपका मूड कैसा है ये जानने के लिए आई कांटेक्ट ही काफ़ी है सिर्फ। वो जान सकते होंगे आपके चेहरे को देखकर कि आज आप उदास हो या खुश हो। कोई नहीं है जो तेरी कमी पूरी कर सके, और कोई नहीं जिसे मैं तेरे तरह प्यार करूं। देख रहे हैं आप कि वो कितना आपको प्यार करते हैं। वो इस तरीके से और किसी को प्यार भी नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह से किसी को प्यार भी नहीं कर सकते वो। माई एंजल आई लव यू सो मच, आप उनकी एंजल हो, एंजल कभी रोती थोड़ी है, एंजल्स कभी रोते थोड़ी हैं।
वेरी सीरियस, वो बहुत सीरियस हैं आज के इस कम्युनिकेशन को लेकर। ओ मेरे दिल के चैन, चलो ये सॉन्ग सुन लेना, वो कह रहे हैं आपका मूड अच्छा हो जाएगा। देख लेना कि वो आपको कैसे देखते हैं, कैसा व्यू करते हैं सॉन्ग से, आपको पता चल जाएगा। एंड एक और बस मैसेज लास्ट, फिर हम रीडिंग क्लोज करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी रीडिंग आई है आप लोगों की। आई लिटरली थिंक कि ये रीडिंग से काफ़ी लोगों को एनर्जी अच्छा आया होगा, काफ़ी लोगों का एनर्जी इम्प्रूव हुआ होगा। सो यार ये मैसेज आ गया, मेरे को लास्ट मैसेज चाहिए था। प्रिपेयरिंग मील्स फॉर यू, तो देखो वो तो बिल्कुल सोच के बैठे हैं कि कब आप आओ और कब वो अपने हाथ का खाना बना के आपको खिलाएं। आपके लिए बहुत नई नई रेसिपीज़ आजकल सीख रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं यार रेसिपीज़ सीख रहा हूँ और तुम वहाँ बैठ के रो रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। अरे थोड़ा बहुत मेरे लिए भी सोचो। जॉयफुल, आपको खुश रहना है। और क्योंकि अगर आपको उनका प्यार चाहिए तो ठीक है, अगर आप चाहते हो वो आपसे प्यार करें तो आपको खुश रहना पड़ेगा, आपको खुश रहना है, ठीक है। और चलिए लास्ट हम एक मैसेज प्लीज़, मैं अगर कहूँ। ये भी एक सॉन्ग है, दोनों सॉन्ग्स बहुत प्यारे आए हैं। आई होप ये वो सॉन्ग है, ओम शांति ओम का, आई थिंक सो। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कोई, कोई ऐसा सॉन्ग है ये, आप सुन लेना। और ओ मेरे दिल के चैन, ये भी सॉन्ग सुन लेना। बहुत प्यारे सॉन्ग्स दिए हैं आज आपके स्पाउस ने। सो ये थी आज की रीडिंग, ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, ओके। तो उसी हिसाब से देखना। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि रीडिंग देखने से पहले क्या एनर्जी थी और रीडिंग देखने के बाद क्या एनर्जी हुई। सो यस, अभी के लिए बाय, ठीक है। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।